क्या कमाई भी जो नौजवान है जो बाग बगीचे का काम कर रहे हैं, जो कृषि कर रहे हैं, जिससे कमाई भी हो सकती है, आजीविका का साधन भी बन सकता है? हाँ, आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन है ये कोई कम साधन नहीं है। तो मधुमक्खी पालना कोई ख़ास इसमें धन की ज़रूरत तो नहीं होती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट कम होती है, 3-4 लाख तक, 5 लाख तक। तो सरकार भी अब सब्सिडी काफ़ी देती है, कुछ एक में 80% तक भी सब्सिडी मिलती है। वैसे खादी ग्रामोद्योग की ओर से 30 और 35% जो है सब्सिडी मिलती है। तो लोग इस तरीके से केस बना करके वो बना सकते हैं और पाल सकते हैं मक्खियों को। अच्छा, मक्खियाँ पाली जा सकती हाँ, पाली जा सकती है। और अगर जैसे कई बार हमने देखा कि कई काटने के भी मामले सामने, ये किन हालत में काटती कब है? हाँ, काटती है जब ये आक्रामक होती है। आक्रामक पता कब होती है? या तो कभी बाय द वे रानी मर जाती है, रानी मक्खी, तो तब भी आक्रामक होती है। तो कैसे लगेगा पता कि रानी मरी कि नहीं मरी? हाँ, इंस्पेक्शन से पता लगेगा। हम डब्बा जब खोलेंगे तो इसलिए एक कुशल बी कीपर जो है हमेशा हफ्ते में एक बारी ज़रूर इंस्पेक्शन करेगा। उसमें वो देखेगा रानी ठीक अंडे दे रही है या कम, उसकी अंडे देने की क्षमता कहीं कम तो नहीं हो गई है या बूढ़ी हो गई है। रानी मक्खी की उम्र जो है 2-2.5 साल तक होती है। तो ये जो बूढ़ी हो जाती है तो नई रानी मक्खी पैदा हो जाती है। हाँ, एक विशेष इसमें ये है कि जैसे ही नई मक्खी होगी तो इनका बंटवारा हो जाता है। तो एक घर में 2 मधुमक्खी, 2 रानियाँ नहीं रह सकती है। अच्छा। हाँ, तो ये एक हमारे एक मनुष्य जाति के लिए भी एक प्रश्न है ये। जैसे हम 4 भाई हैं तो इकट्ठे 4 भाई नहीं रहते। तो ये मधुमक्खी का भी ऐसा ही है। जो 2 रानियाँ हो गई तो वो आपस में लड़ाई करे, या तो लड़ाई करेगी, जो जीतेगी वो राज करेगी, या फिर वह बंटवारा हो जाता है। जैसे कि आजकल मार्च अप्रैल में इनका बंटवारे का मौसम है। आजकल बंटवारा? हाँ, आजकल होता है अप्रैल में, मार्च से अप्रैल मई तक होता है। और विशेष करके बागवानों को और जो हमारे बी कीपर हैं जो शौक़ रखते हैं मधुमक्खी पालने को, आजकल ये बाहर निकलती है। बाहर कब निकलती है? सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक इनका टाइम बाहर निकलने को होता है, बंटवारा होने। हाँ, दिन को बंटवारा होने का। तो पहले सबसे पहले क्या करती हैं मधुमक्खियाँ, इनकी पार्टी बनी होती है। एक होता है विंग, ये सर्च विंग, वो खोजी मक्खी, उनको बोलते हैं खोजी मक्खियाँ। जी जी। एक होती है स्काउट बीज, जो पहरा देती है, गेट पर जाकर के वो पहरा देती है। हाँ जी। तो जो सर्च बीज जो होती है वो जाती है पहले ढूंढने, भाई हम कहीं जब हमने घर से बाहर जाना है तो अब सीधे तो जाता नहीं, पहले पर मकान ढूंढती है, वो सर्वे करेगी। तो सर्वे उसको बोलते हैं सर्च बीज। वो जाती है तो फिर वापस आ कर के वो रानी को अवगत करा लेती है, भाई कि फलानी जगह फलानी दिशा में इतनी दूरी पर हमने घर देखा है, और वो दूसरे दिन तैयारी कर लेती है। लेकिन जैसे मधुमक्खी बाहर निकलती है वो सीधी उस घर में नहीं जाती है। वो इसलिए नहीं जाती है, हो सकता है कल का सर्वे हो या रात को कहीं मकान में या उस आले में कहीं आग लग गई या किसी जानवर ने उसको ख़राब कर दिया, इसलिए जैसे निकलेगी वो कहीं नज़दीक में बैठेगी। अच्छा जी। हाँ, नज़दीक में जब पेड़ के में बैठेगी वही मौका हमारे को उनको पकड़ने का है। सीधी मक्खी नहीं जाती है, वो एक बारी ज़रूर बैठेगी पेड़ में। तो पेड़ में बैठ करके हम जब उसको पकड़ते हैं, पकड़ करके फिर हम डब्बे में उसको लगा लेते हैं। और तीसरी पार्टी कौन सी होती है, क्योंकि अलग अलग पार्टी आपने बताई मधुमक्खी की? तो तीसरी है एपिस डोरसेटा जी। ये अमूमन गर्म इलाके में होती है और ये अपना छत्ता बाहर बनाती है खुले में। जैसे हमारे ऊना, कांगड़ा वगैरह, हमीरपुर साइड में काफ़ी होती है। तो इनको पाला नहीं जाता, ये अंधेरा पसंद नहीं करती, इनको ओपन चाहिए। और ये इनका डंक भी बड़ा ख़तरनाक होता है। तो आपने इससे जैसे पहले भी बोला आपने भाई कि डंक का क्या, भाई क्यों होता है? हाँ जी। क्यों आक्रामक होती मधुमक्खियाँ? तो आक्रामक तब होती है यदि इनको ज़्यादा छेड़ो या कोई रानी मक्खी ये ना हो उस डब्बे में, तो या फिर इनको खाने की कमी अंदर हो, तब ये आक्रामक होती है। तो ये अपना डंक मारती है, तो इंसान के जब बदन में डंक मारती है
तो एक पोटरी होती है, जहर की पोटरी। तो पीछे आगे से सिरिंज की तरह होता है, पीछे पोटरी होती है, उसमें होता है जहर। तो आदमी का मांस जो है वो थोड़ा सख्त होता है, इसलिए वो पलट जाती है और वो पोटरी छूट जाती है, उसके शरीर से वो पोटरी निकल जाती है और मधुमक्खी मर जाती है। तो काटने के बाद इंसान को काटा, मधुमक्खी मर जाती है। तो इंसान कैसे बचे? तो इंसान को अपना मतलब जैसे मुंह में झाड़ी लगा दी, हाथ में दस्ताने लगा दिए, तो इससे बचा जा सकता है। और वैसे मक्खी जो अच्छी क्वालिटी की मक्खी होगी, तो मधुमक्खी होगी, वो काटती ही कम है। तो यदि हर हफ्ते उसके इंस्पेक्शन करते रहें, हर चौथे पाँचवें दिन देखते रहें, तो उतनी वो काटते नहीं हैं। खास करके जो ये एपिस मेलिफेरा जो है, जो इटालियन वीज है, ये बहुत कम काटती है। जो हमारी पहाड़ी मक्खी है, ये थोड़ा ज़्यादा आक्रामक होती है। तो क्या किसको बढ़ावा देना चाहिए, पहाड़ी मक्खी को बढ़ावा देना चाहिए या इटालियन जो ये वैरायटी? नहीं, जो अब तो एपिस मेलिफेरा ही का बढ़ावा, क्योंकि एक तो ये शहद ज़्यादा देती है। अच्छा, शहद। हाँ जी। और दूसरा शहद क्या काफ़ी अच्छी दाम पे बिकता है? हाँ, अच्छा दाम। जैसे बीकीपर लोग जो है 400 रुपया 500 रुपया किलो भी बेच लेते हैं। और जैसे नीचे का है, सरसों का है, वो थोड़ा सस्ता बिकता है, 200-250 रुपये तक, तो वो ले लेते हैं कंपनी वाले। फिर इनको बगीचे में कैसे ले जाए? जैसे आपने बोला इनका अपना एरिया होता है, इनको ले जाना हो घर से कहीं ये आगे, तो इनको बगीचे में कैसे ले जाना? अच्छा, जैसे मान लिया यहाँ इनका घर है, जहाँ स्थान है, तो स्थान से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर ले जानी पड़ती है, क्योंकि 3 किलोमीटर इनका जुरिडिक्शन है, एरिया है काम करने का। ये 3 किलोमीटर के नज़दीक आप रखेंगे तो वहीं आ जाएगी जहाँ आपका पुराना घर है। मान लिया बक्सा उठा लिया और बगीचे में ले गए और 1 किलोमीटर का दायरे में वो नया आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो मक्खी वहीं चले जाएगी जहाँ वो पुराना घर है, क्योंकि उनका रास्ता बना होता है। तो फिर क्या करें? तो इसलिए वो 3 किलोमीटर के बाद रखनी पड़ेगी, जो उनका जुरिडिक्शन है जी। जैसे मधुमक्खी 3 किलो जैसे हवा में 3 किलोमीटर जो एरिया ये बनता है, तो इतना ये अपना काम करती है। तो काम करने का इनका तरीका, जैसे फूलों पर काम करती है, तो एक मधुमक्खी जो है एक दिन मतलब एक बारी एक मक्खी कोई 10 से 1500 पौधे फूल पर जो है काम करती है एक दिन में। तो आप देखो, एक डब्बे में जो है, एक बक्से में जो है 12-15 हज़ार मक्खी होती है, तो वो कितना पॉलिनेशन करेगी, कितना मतलब वो फूलों पर वो अपना काम करती है। बहुत उसके क्या लाभ होंगे? क्योंकि आप ये आसान भाषा में समझाओ, परागण के क्या लाभ होंगे? अगर वो मधुमक्खी वहाँ होगी तो उसके क्या लाभ होंगे, अगर नहीं होगी तो क्या नुकसान होंगे? अच्छा, यदि मधुमक्खी के सेचन क्रिया, जो इसको बोलते हैं सेचन क्रिया, तो ये होती है 3 प्रकार से। एक इंसेक्ट द्वारा, मधुमक्खी पालन द्वारा, एक हवा हवा से भी हो जाता है, और पानी से भी, बारिश हो तब भी सेचन क्रिया हो जाती है। लेकिन मुख्यतः जो है मधुमक्खी पालन इंसेक्ट, दूसरे कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं छोटे छोटे, उनसे भी जो है मतलब हम ये कर सकते हैं, ये वो पॉलिनेशन कर सकती है। तो पॉलिनेशन से फ़ायदा ये है कि एक तो सेब की क्वालिटी वैरायटी अच्छी बनेगी, तो और मतलब जो हवा पानी से जो है ये यदि हुआ हो ना पॉलिनेशन, तो वो कम टिकता भी कम है, गिरने को से कुछ ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा फल भी लग सकता है। जहाँ मधुमक्खी बैठेगी वहाँ पर टिकने का चांसेस ज़्यादा है, टिकने का चांसेस ज़्यादा है, और मतलब क्वालिटी अच्छी बनती है, मधुमक्खी के परागण से क्वालिटी भी अच्छी बनती है। तो ये है इसका ये करना जी परागण का। तो ये चौहान साहब, इन्होंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की, और इनकी भी, मधुमक्खी की भी रानी होती है, इनका भी बंटवारा होता है। एक नई बात हमें इनके माध्यम से पता चली कि इनकी जो हेड होती है वो रानी होती है, यानी इसमें भी एक तरह से वो
महिला प्रधान जिसको हम समाज इनका वो कहा जा सकता है। क्यों चौहान साहब ये महिला प्रधान समाज ही हुआ? मतलब क्योंकि इनकी तो हेड ही रानी है। मतलब बिना रानी के जो है सारा वंश खत्म हो जाता है। यदि रानी मर जाए तो जो है दूसरी मक्खियाँ भी आस्ता आस्ता कम हो जाती है। वो कोशिश ये करती है कि हम रानी तैयार करें, लेकिन वो रानी को तैयार करने के लिए जो है ये दूसरी वर्कर भी जो है उन मुकेरिया मक्खी बोलते हैं उनको, वो अंडा दे देती है। दूसरी मक्खी भी अंडा देती है, लेकिन उससे क्या होगा, वो एक सेल में 2-2, 3-3 अंडे देगी, जबकि क्वीन जो है एक ही अंडा देती है। तो उससे क्या होगा कि निखट्टू पैदा होगा। निखट्टू पैदा होने का मतलब है कि वो काम तो करता नहीं है। तो रानी एक बारी अगर रानी की मौत हो जाए तो दूसरी रानी भी हो जाती थी? हाँ, रानी अपने आप होती तैयार? नहीं, मतलब ये होती है 3 प्रकार की जो मक्खी है ना जी। तो पहली जो वर्कर बीज है हमारी, तो ये हो 16 से 18 दिन तक ये तैयार होता है। तो रानी मक्खी 20 से 21 दिन तक, निखट्टू 24 दिन तक होता है। तो रानी अंडा एक ही होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई विशेष प्रकार का अंडा हो, अंडा रानी का ही होगा। लेकिन विशेष क्या होगा, उनकी खुराक। तो रानी मक्खी के लिए विशेष प्रकार की खुराक दी जाती है जिसको रॉयल जेली कहते हैं। तो उसको ज़्यादा मात्रा में देंगे, रानी को देंगे, वो ज़्यादा ख्याल रखना ही पड़ेगा सभी मधुमक्खियों को। तो इसलिए वो ज़्यादा खुराक उसको देंगे और उसका सेल भी बड़ा बनाएंगे, वो जो जिसमें रानी तैयार होगी वो भी बड़ा होगा। तो उससे कम जो है फिर खुराक दें जो वर्कर बीज है हमारी उनको। निखट्टू को वो नाम मात्री ये खुराक देते हैं ताकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी जो है अच्छा नहीं बनता है, और वो काम उनकी ग्रंथि है, उसकी ग्रंथि भी डेवलप नहीं होती है, क्योंकि उसका वो काम तो करता है नहीं है। अब सबसे काम नहीं करता ये एक बात मैं बताता हूँ, ये हम इंसान पर भी लागू होती है। तो कि निखट्टू, जिसको नाम ही उसका निखट्टू है, तो इंसान परिवार में कभी ऐसा देखा गया है कि ये कुछ लोग कुछ निखट्टू होते हैं जो काम नहीं करते हैं। तो उन जो निखट्टू इंसान है उनको इनसे मधुमक्खी से जो है मतलब लेसन सीख लेना चाहिए भाई कैसे निखट्टू की क्या गति होती है। निखट्टू जो है सिर्फ एक नर का काम करता है, उसके बाद वो जो है अपनी क्रिया के बाद वो मर जाता है, निखट्टू मर जाता है। लेकिन बाद में निखट्टू कई बार बहुत बढ़ जाते हैं, निखट्टू तो वंश में होंगे। और सर्दी का टाइम आ गया, सर्दी में जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जो है हम जो है वो सर्दी में खाने का प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या करती है निखट्टू को, भाई अब कहाँ डालें, इनको इन्होंने कमाया तो है नहीं है, इनको बाहर करना पड़ेगा। तो वो जो है बड़े प्रेम से रानी मक्खी आदेश देती है वर्कर बीज को, भाई इनको भाई बाहर धूप लगी हुई है, बाहर निकालो इस जितने भी निखट्टू है, और बाहर भाई धूप में हम डांस करेंगे, मौज उड़ाएंगे, इधर उड़ेंगे उधर उड़ेंगे, थोड़ा मटर गश्ती ठीक करेंगे। ये भी मनोरंजन करते हैं? हाँ, मनोरंजन करते हैं। अच्छा, तो उस लालच में वो बाहर आ जाते हैं। नाचती गाती है भी? हाँ, मतलब इनका भी ये डांस करती है जी, ये भी। तो नई बात आ रही है कि मधुमक्खियाँ भी नृत्य करती है, डांस करती है। अच्छा, चलो डांस के बाद बताऊँ मैं इन निखट्टू को कि कैसे मारती हैं। जब बाहर हो जाते हैं, सारे निखट्टू बाहर हो जाते हैं, तो गेट पर वो स्काउट भी जो है खड़े हो जाते हैं, जो पैरा देने के लिए। जो स्काउट उनकी पार्टी होती है स्काउट बीज की एक, वो पैरा देने के लिए, वो उनको अंदर नहीं छोड़ेंगे। तो अंदर नहीं छोड़ेंगे, रात को ठंड के दिनों में निकालते उनको, नवंबर दिसंबर में, बाहर नवंबर में खास करके। जब वो स्काउट बीज अंदर नहीं छोड़ेगी, वो बाहर रात को तड़प के ठंड से मर जाएंगे। तो फिर दोबारा आप एक पूछेंगे भाई दोबारा कैसे पैदा होता है, कई बार तो कुछ एक रह जाते हैं। अच्छा, नहीं भी रहे तो ये मुकेरी मक्खी जो है अगर्भवत अंडा जिसको बोलते हैं उससे तैयार होता है। एक होता है गर्भवत, जो गर्भधान द्वारा हुआ, एक अंडा होता है अगर्भवत। तो निखट्टू अगर्भवत अंडे से तैयार होता है, तो नए साल के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। और इनमें जो सर्वे करने वाली टीम है जो जाती है, इनमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो पहले देख लेती कि यहाँ भोजन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। हाँ। तो जैसे
भोजन की ज़रूरत है। अपने घर से जब भोजन की तलाश करने मधुमक्खी बाहर जाती है तो वो 3 किलोमीटर तक चले जाती है। एरियल डिस्टेंस आप बता रहे हैं, 3 किलोमीटर काफ़ी होता है। तो वह फिर जब बाहर जाएगी वो, तो फिर मान लिया दक्षिण दिशा में चलेगी, 3 किलोमीटर आगे चलेगी। अब दूसरी फिर आएगी वापस, जब आएगी वापस आएगी तो वो डांस करेगी। फिर डांस के द्वारा उनको बताएगी भाई यहाँ से इतनी दूरी पर हमारा चारा है और इस रंग का है, वो फूल इस रंग का है और इतनी दूरी पर है और मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, जैसा भी है। वो डांस द्वारा, डांस इनको होता है जो ये 15 प्रकार का जी। जैसे चंद्रमा का ये होता है ना जी, प्रथम द्वितीय तृतीय, उस ढंग से हाँ इनका इस प्रकार से वो डांस द्वारा ये इंडिकेट करती दूसरी मक्खी को भाई इतनी दूरी पर यहाँ से वो फूल है जहाँ से हमने चारा लाना है और इतने मतलब इस रंग का है और ये गंध है। तो उस जो डायरेक्शन लो एक दल गया और दूसरा दल आ गया मधुमक्खी का, तो उनके बीच भी क्या लड़ाई भी होती, कभी आपस में भिड़ गए दो दल? हाँ, भिड़ जाते हैं कई बार जी, लेकिन बाहर नहीं भिड़ते हैं, फील्ड में नहीं भिड़ेंगे। अच्छा, एक घर में आकर के इनकी लड़ाई भी घर में घर में ही होती है। तो इंसान को भी कुछ सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। अब घर में लड़ाई क्यों होती है, कई बार जो है हम गलती कर लेते हैं, उनको फीड दे देते हैं। एक को देनी फीड खाना, दूसरे को नहीं देना। जिसको खाना दिया वहाँ वो दूसरे मक्खी अटैक करेगी, फिर इनकी लड़ाई होगी। तो फिर वो स्काउट भी जो उनको अंदर नहीं छोड़ेगी, वो ज़बरदस्त घुस जाती है। जो कमज़ोर होगा वो हमेशा मरेगा, जो बलवान वंश होगा वो कामयाब होकर जीता है। कई बार ऐसी लड़ाई भी हो जाती नहीं कि ऐसा नहीं है कि। अच्छा, इनको ये भी पता होता है कि जो सर्वे टीम है, मतलब इनका भी एक कह सकते हैं खुफिया टीम जाती है जो ये देखती है किस रंग का फूल है, कितना उसमें भोजन कितना है, वो सारा पता लगाती है। हाँ, वो सारा वर्कर बीज जो है ना जी, उनमें से जाती है। जो स्काउट बीज है ना जी, तो वो एक विशेष प्रकार की टीम होती है। वो सिर्फ घर को जैसे जब इन्होंने जब डिवीज़न होना इनका, तो वो इन्फॉर्मेशन लाती है। तो दूसरे वर्कर बीज जो है वो जाती हैं कुछ एक, यदि मान लिया 10 मक्खी आ गई है, एक डिब्बे में एक जो बॉक्स होता है उसमें कितनी, उसमें रानी एक ही होगी या अलग? रानी एक ही होगी जी। जैसे ही दूसरी तैयार होगी तो वो डिवीज़न हो जाएगा, 2 हो जाएंगे उसके। तो या वो यदि 2 नहीं हुए तो लड़ेगी आपस में, जो मजबूत होगी वो राज करेगी, जो कमज़ोर होगी वो मर जाएगी। तो रानी का राज है वहाँ मधुमक्खी में, रानी का राज चलता है। राज है, एक छत्र राज है उनका जी। एक है सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो रानी ने कहा वही पास होगा। दूसरा भी आदेश देती है। आदेश देती है, वो बिना आदेश के तो काम नहीं होता ना जी। रोजाना आदेश देती है? हाँ बिल्कुल। नहीं खास विशेष परिस्थिति में, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर या उनकी कार्य प्रणाली जो है जी वो शुरू से ही बनी रहती है। जैसे शिशु जो छोटा बच्चा हुआ एक हफ्ते तक का, तो जैसे वो मोम तैयार करना है, मोम तैयार करने के लिए जो है जैसे एक दिन से लेकर के 14-15 दिन तक का जो बच्चा होगा, तो वो शहद को जब खाएगा उससे कोई विशेष प्रकार का ग्लैंड्स पैदा होते हैं, मतलब कतरे जैसे शरीर में पोते होते हैं। तो उनको निकाल करके वो मुंह में डाल करके फिर वो उसको मोम में प्रयोग करते हैं। फिर वो कोठरियाँ बनाते हैं जिसमें उन्हें शहद डालना है या बच्चे रखने। तो वो तो उनकी 1 दिन से लेकर के 14-15 दिन तक तो उनका वो काम है। फिर दूसरी वर्कर फिर उनको फील्ड में जाती है, वो ढूंढ ले, वो बताती है जो बाहर गई हुई दूसरी मक्खियाँ, वो जब डांस करके बताएगी भाई कि फलानी जगह इतना चारा है हमारे पास, इतनी मात्रा में है, तो वो उस हिसाब से जाएगी। यदि कम मात्रा में होगी तो कम मक्खी जाएगी, वो दूसरी दिशा में कुछ चले जाएगी। यदि ज़्यादा वहाँ चारा हुआ तो वो ज़्यादा मात्रा में उधर को निकल जाएगी। इनका बड़ा अच्छा जीवन है इनका, यदि देखा जाए ना जी मधुमक्खी का। तो हम इंसान को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे? बहुत कुछ प्रेरणा है मिलती जी। जैसे एक छत्र राज्य, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है ना जी। जैसे घर का मुखिया पहले होते थे, जो बता दिया वो सारे मानते थे, लेकिन आज वो माना नहीं जा रहा। तो फिर
तो वो प्रेरणा भी लेनी चाहिए मधुमक्खी से। देखिए एक मतलब एक का आदेश पालन करने से, बुजुर्गों का आदेश पालन करने से कितना कैसा घर बनता है। अच्छा, दूसरा जैसे कार्य प्रणाली काम करने की इनकी जो ये जो है ना जी, ये बढ़ते हैं इन। जैसे हमारे भी तो फौज होती है जी, एक राजा जो है फौज भी रखता है और सीआईडी भी रखता है, वैसे इनका भी ये है। स्काउट बीज होगी और सर्च बीज होगी तो वह पर बड़ा काम करेगी, और वर्कर बीज होगी वह बड़ा काम करेगी। वो पानी लाएगी और नेक्टर जिसको फूलों से रस लाएगी और पानी लाएगी, तो फिर कोठरी में डालेगी। तो जब वो रस लाती है तो उसमें 80% पानी होता है। तो फिर जैसे अंदर उस कोठरी में डालेंगे, सेल में डालेंगे तो फैनिंग करती है, पंखे। अच्छा, हमेशा जो है जो पंखा मारती है मधुमक्खियाँ, तो उससे क्या वो बाष्पीकरण हो जाता है, वो निकल जाता है पानी, और वो फिर मतलब 25-30% उसमें पानी रहता है। तो फिर जब वो ये हो गया, फिर वो सील करेगी, ऊपर टोपी लगा लेगी। जैसे कि हम जो है जैसे खेत से राशन वगैरह लाया और उसको हम किसी कट्टार में या किसी बर्तन में बंद कर लेते हैं, भाई ये सर्दी काम आएगा। हाँ जी। वैसे वो बंद कर लेती है तो वो पक जाता है शहद। तो शहद जब इंसान निकालता तो उनको, मधुमक्खियों को तकलीफ नहीं होती कि शहद तो ले गए, शहद उनके काम नहीं आता, मधुमक्खियों के काम नहीं आता शहद? अच्छा, मधुमक्खी वैसे ये जो है ना जी, मेरे को याद नहीं, कोई बात नहीं। तो हम अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इनसे और जानकारी हासिल करके, बहुत रुचिकर जानकारी ये दे रहे हैं। ख़ास तौर पर मधुमक्खियों के बीच रानी राज होता है, रानी राज, समझ गए ना आप? नमस्कार।